केस आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट बाय एलिमिनेट, यू विल रीच टू द राइट आंसर। फिर एक चीज है जिसके बारे में हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं सोचते हैं, दैट इज प्रीनेटल डेवलपमेंट। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. My name is Arshia. I'm a team member at Power Within. कैसे हैं आप सब? And how is your preparation for CUET PG going on? Let me know in the comments. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो दोज हु आर न्यू हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू, हम CUET PG से रिलेटेड एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ कॉन्सेप्ट, जो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन वी गो फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट. ये टेस्ट हमारी साइट पर भी अवेलेबल है, सो यू कैन go through them on the website. Before I begin for today, मैं आपको अपनी साइट दिखाती हूँ and वहाँ पे how to attempt the test, I'll let you know that. उसके बाद we'll revise the concept and proceed with some questions related to that concept. So this is the Power Within Psychology site. It is known as powerwithinpsychology.com. इसमें जब आप साइट में more services पे जाएंगे, there is an option of free quizzes. फ्री क्विजेस में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यू विल फाइंड सम टेस्ट जो आप यहाँ स्टार्ट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं. यू ओनली हैव टू गिव योर नंबर. दिस इज नॉट पेड, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड माय सजेशन इज कि जैसे जैसे आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आप अपनी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोसीड फॉर दिस टेस्ट और उसको भी साथ साथ दे दीजिए. These tests are not only as a revision. जो लोग पहली बार कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रैक्टिस, सो दैट आप एकदम से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को कंफ्यूज ना हो जाए वहां पे देख के. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वे जो आपके एग्जाम में आने वाला है. नाउ व्हाट वील डू इज, हम अपना टॉपिक देखेंगे आज के लिए, विच इज लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज द ब्रॉडर टॉपिक. इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज कवर्ड होती हैं. सो लाइक एरिक्सन, कोलबर्ग, पियाजे इसी टॉपिक के अंदर कवर होता है. बट फॉर दोज थ्री वी हैव डिफरेंट वीडियोस. सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू कवर व्हाट बेसिकली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट मीन्स. इट इज द डेवलपमेंट जो आपकी पूरी लाइफ स्पैन में चलती है, मतलब कंसेप्शन से डेथ तक. कंसेप्शन इज व्हेन यू आर कंसीव्ड इन द वूम, not when you are born, उससे भी पहले 9 months पहले से till you die. So prenatal area where you are still in the womb. फिर when you are an infant, जब childhood आता है, थोड़े बड़े होते हो, adolescence आता है, adulthood आता है, and then you finally die. So इसके कुछ developmental principles होते हैं. First is कि जो हमारी growth होती है वो हमेशा head to toe होती है, even when we are in the womb. पहले हेड डेवलप होता है, इसको हम सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं. दूसरा होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो सेंटर से बाहर की तरफ होती है. पहले हार्ट डेवलप होता है, फिर आर्म्स. दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमो डिस्टल. तो दो तरह की डेवलपमेंट को हमें याद रखना है कि हेड टू टो हो रही है और सेंटर टू आउटवर्ड्स हो रही है. फिर हम कैसे डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, that is the research designs that we can use to study development. इसमें दो तरह के रिसर्च डिजाइन होते हैं. पहला है क्रॉस सेक्शनल, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल. क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि मैंने जिन भी लोगों के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, what I do is I give them the same, either I'm doing observation interview या फिर मैं questionnaire कर रही हूँ, मैं सेम टाइम पे करूँ डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, but it is happening at the same time. So suppose I want to make a study about moral reasoning in different age groups. तो अगर तो मैं क्रॉस सेक्शनल कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, एक बनाऊंगी एडोलेसेंट्स का और एक बनाऊंगी अडल्ट्स का, और उसी टाइम कर लूंगी. बट नाउ इफ देयर इज अ टॉपिक समथिंग लाइक मॉरल रीजनिंग कैसे शेप होती है विद टाइम, नाउ यू डोंट नो द एक्सपीरियंसेस जो उस चाइल्ड को होने वाले हैं आज से 3 या 4 साल बाद. सो उसकी मॉरल रीजनिंग अलग हो सकती है. क्रॉस सेक्शनल में मैंने 3 एज ग्रुप्स तो अलग ले लिए, बट वो मेरा ये वाला पर्पस नहीं सॉल्व करती है, बिकॉज आई वांट टू सी कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए मैं यूज करूंगी लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैंने आज जिनके ऊपर टेस्ट किया
I can contact them after a different point of time, फिर एक different point of time, till my research is complete. इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इफ इट इज सक्सेसफुली मैनेज्ड तो आप चेंज देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फिर आता है मेजर लाइफ पीरियड्स एंड टास्क. सो इन्फेंसी होता है, अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, अडोलेसेंस जिसमें प्यूबर्टी आती है, अडल्टहुड, ओल्ड एज. दीज आर योर लाइफ पीरियड्स. हर पीरियड में अपने चैलेंजेस हैं, अपने स्ट्रगल्स हैं और अपने वर्च्यूज भी हैं जो आप गेन करते हो. तो दिस इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. फिर एक चीज है जिसके बारे में हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं सोचते हैं, दैट इज प्री नेटल डेवलपमेंट. थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, थिंग्स हैव बीन रिपीटेड, सो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. प्री नेटल डेवलपमेंट में जो मदर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाट शी ईट्स, हाउ शी थिंक्स, कितना स्ट्रेस है, कितना वो इस प्रेगनेंसी को इजीली ले रही है. अब एक चीज होती है टेराटोजेंस. टेराटोजेंस मतलब कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बेबी को हार्म कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, सम हाई मेडिसिन. तो ये सब कुछ अगर प्री नेटल डेवलपमेंट में नहीं है तो डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होती है. जितना योर मदर इज हैप्पी, जितना शी इज काम, जितना शी इज ईटिंग हेल्दी, दैट वेज यू विल डेवलप बेटर. फिर आता है मेजर लाइफ पीरियड्स एंड टास्क. दिस वी हैव कवर्ड अप. ओल्ड एज होता है साथ में. देयर इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट. इन सारी चीजों के साथ जो चीज आती है दैट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट. हर स्टेज में वी कीप लर्निंग समथिंग. इमोशंस भी डेवलप होते हैं हमारे, सोशल रिलेशनशिप भी होते हैं, मॉरल रीजनिंग भी होते हैं, कॉग्निटिव थिंकिंग भी होती है, सब कुछ डेवलप होता है व्हेन वी कम टू लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. इट्स नॉट जस्ट दैट एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का डेवलप हो रहा है, एवरीथिंग डेवलप्स टुगेदर. सो एक तरह से एवरीथिंग इज रिलाइड अपॉन ईच अदर. सब कुछ एक इंटरचेंजेबल सिचुएशन में चल रहा है. So now let's go forward to the questions. The term lifespan development refers to पूरी लाइफ का डेवलपमेंट. तो सिर्फ ओनली बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड ओनली चाइल्डहुड डेवलपमेंट तो नहीं. अब डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस या फिर डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर लाइफ स्पैन, इट इज कंसेप्शन टू डेथ. अगर यहाँ पे बर्थ टू डेथ भी लिखा होता तो भी नहीं, इट्स अबाउट कंसेप्शन बिफोर बर्थ. So when you attempt, you can also see the solutions here. Let's go ahead. Which principle of development states that development follows a predictable pattern? Predictably चल रही है development. What is that stage? हम उसको क्या बोलते हैं? Plasticity. Plasticity मतलब change आ रहा है किसी चीज में. It is elastic. It is open to change. Individual difference भी नहीं होगा क्योंकि predictable pattern नहीं होगा फिर. So it's continuity or orderliness. कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक के बाद एक कोई चीज चल रही है. प्रिडिक्टेबली चल रही है या नहीं चल रही है, कॉन्टिन्यूटी वो नहीं बताता, वो बताता है ऑर्डरलीनेस. इट मींस कि सिस्टमैटिक और प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में चल रहा है. ग्रोथ दैट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो इज नोन एज. हमने इसको करने के लिए दो चीजें पढ़ी थी, प्रोक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको तो एलिमिनेट कर देते हैं. सेफेलोकॉर्डल का क्या मतलब था? दैट इज, इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका है प्रोक्सिमोडिस्टल. द की टर्म इज डिस्टल. डिस्टल को आप ऐसा समझ लो, मीनिंग डिस्टेंस. कैन बी जस्ट रिलेटेड दैट मच. तो डिस्टेंस किसमें ऐसे आ रहा है, प्रोक्सिमोडिस्टल. ये तो हो गया फिर आपका सेंटर टू आउटसाइड. जो हेड टू टू है दैट इज सेफेलोकॉर्डल. तो हेड टू टू, ओके. सेफेलोकॉर्डल इज योर हेड टू टू डेवलपमेंट. According to the proximodistal principle, development occurs from, ये अभी हमने कवर किया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जनरल, स्पेसिफिक वी हैव नॉट कवर्ड अंडर दिस. जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस. अगर ये वाला सेफेलोकॉर्डल हो गया है तो दिस इज सेंटर टू आउटवर्ड्स, दैट इज proximodistal. Even though I know this is the right answer, in case you mark a wrong answer, वो आपको रेड दिखा के ग्रीन पे दिखा देगा. Which research design compares different age groups at the same time? मैं एक ही टाइम पे रिसर्च कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कि मैं उसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बार बार करती रहूं. सो विच इज इट?
हमने केस स्टडी नहीं कवर किया। केस स्टडी इज बेसिकली किसी एक पर्सन या किसी एक इवेंट या किसी ग्रुप के बारे में डिटेल में रिकॉर्ड्स बनाना। सो नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। सीक्वेंशियल मतलब कि एक सीक्वेंस में रिसर्च हो रही है। मे बी आफ्टर दिस वी हैव दिस, आफ्टर दिस वी हैव दिस, सो सम सीक्वेंस इज देयर, अगेन नॉट रेलेवेंट। लॉन्गिट्यूडनल हमने किया था कि एक ही ग्रुप को हम लेते हैं, एक ही पर्सन को हम लेते हैं और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं। सो इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वन। अगर मैं डिफरेंट एज ग्रुप्स को सेम टाइम पे कर लूं, इट इज क्रॉस सेक्शनल। इसको याद करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस को एक ही टाइम पे स्टडी करके क्रॉस आउट करके हमने रिसर्च कर ली है। सो क्रॉस सेक्शनल। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज, अब आप खुद सोचो कि लिमिटेशन क्या हो सकती है इस स्टडी की। कोहॉर्ट इफेक्ट, वो तो किसी भी स्टडी में आ सकता है एंड वी कैन कंट्रोल इट। लैक ऑफ डेवलपमेंटल डेप्थ, इसमें सबसे ज्यादा है डेवलपमेंटल डेप्थ, क्योंकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी को स्टडी कर रहे हो। इनएबिलिटी टू स्टडी चेंज, इसी के अंदर तो चेंज आ रहा है, आप उसी पर्सन को इतने इयर्स के लिए पढ़ोगे तभी तो चेंज दिखेगा। हाई कॉस्ट एंड टाइम कंजम्पशन, डेफिनेटली टू स्टे इन टच विद द सेम पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। That person might be 5 when you contact them and you will be like कि 45 years of age तक आप उसका ले रहे हो डेटा, so that would be 40 years of time। और कॉस्ट भी बहुत है to stay in touch। You might have to ask them not to move, या you might have to go and meet them if they, in case they move। So this is the major limitation। The concept of developmental tasks was proposed by, किसने बोला था कि developmental tasks होते हैं, हर स्टेज के कोई स्पेसिफिक टास्क होते हैं, किसने बोला था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सपोज यू डोंट नो व्हाट द आंसर इज, बट यू नो इन लोगों ने क्या दिया है। सो लेट्स से आई डोंट नो द आंसर राइट नाउ। सो फ्रॉइड ने क्या दिया है? फ्रॉइड ने कुछ बात करी थी डेवलपमेंटल टास्क्स के बारे में। उसने अपने सेक्सुअल स्टेजेस दिए थे, जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टास्क और लेट्स से डिफरेंट parts of the stages that we cover। So again, he has not talked about developmental tasks। Skinner was a behavioral psychologist। उसने ज्यादा से ज्यादा reinforcements के बारे में बात करी थी, तो again not related to developmental tasks। पियाजे ने specifically cognitive development के बारे में करी है, general developmental tasks के बारे में उसने नहीं बताया है। तो कौन बचा? Havighurst। So that is the right answer। So in case आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, start by eliminating, you will reach to the right answer। Which factor most strongly influences prenatal development? Prenatal development किससे डेवलप होता है? पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल तो आफ्टर पेरेंट बनने के बाद आता है। सो दिस इज नॉट अबाउट प्रीनेटल डेवलपमेंट। स्कूलिंग आफ्टर बर्थ, पीयर इंटरैक्शन अगेन आफ्टर बर्थ। टेराटोजेंस, टेराटोजेंस आर दो सब्सटेंसेस जो एक मदर कंज्यूम करती है which might be harmful for the child। Alcohol, cigarettes, any sort of drugs, any sort of unprescribed medicines, those are something that can create infection for the child and be harmful for them। Attachment between infant and caregiver is primarily a, कौन सा बॉन्ड होता है इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में अटैचमेंट होना? इज इट अ कॉग्निटिव प्रोसेस? यहाँ पे हम बेसिकली अटैचमेंट की बात करें, आपका मन लग गया किसी के साथ, आपका अभी ब्रेन वेव मैच नहीं हुआ है, यू आर नॉट इन थिंकिंग टर्म्स विद दैट पर्सन क्योंकि दिस पर्सन गिव्स मी दिस सो आई हैव दिस बेनिफिट, आप वो चीजें नहीं सोच रहे हो। इट्स अभी इमोशंस। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और लर्न्ड हैबिट दोनों ही बिहेवियरल चीजें हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट इमोशंस, सो इट इज एन इमोशनल बॉन्ड। Which age period is associated with the onset of puberty? Puberty कौन से age period में होती है? Puberty usually happens after childhood, before adulthood। That period is known as adolescence। जब आप अभी एक टीनेजर हो, you are an adolescent, तब होती है आपकी puberty start। The ability to understand others' emotions and intentions improves significantly during which period? किस पीरियड में आप दूसरे को समझ पा रहे हो, उसकी सिचुएशन को कुछ हद तक समझ पा रहे हो कि उसकी क्या इंटेंशन है। When does this happen? Infancy, you're still young। लेट एडल्टहुड तक तो ऑब्वियसली आपको ये समझ आ जाएगी। अभी अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल एडल्टहुड, सी मिडिल एडल्टहुड तक तो बहुत अच्छे से आ जाती है। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एट विच एज इज दिस मास्टर्ड, वी आर जस्ट सेइंग कि कौन सी एज में इंप्रूव होती है।
तो इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड में आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आने लग जाता है। अगर मैं इम्प्रूव बोलूँ तो इस टाइम पे इम्प्रूव ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट तो वो लेट एडल्टहुड में, तब आप ज़्यादा समझने लग जाते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट? मतलब देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंज or in the response that you are able to have um, in your experiences throughout life. So if there have been different experiences, अब आप डेवलपमेंट को कैसे व्यू करते हो, उसके अंदर कोई चेंज है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि यू आर ओपन टू चेंज, आप अडेप्टेबल हो, चेंज हो सकते हो। सो ये कहाँ समझ में आता है? डेवलपमेंट स्टॉप्स अबाउट चाइल्डहुड ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट फॉलोज फिक्स स्टेजेस। फिक्स स्टेजेस तो फॉलो कर रही है, बट इज दैट प्लास्टिसिटी? नो, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। जेनेटिक डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू चेंज ड्यूरिंग एक्सपीरियंस, ड्यू टू एक्सपीरियंस। आपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस लिए, नाउ यू आर एबल टू चेंज। चेंज को ही तो हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज दिस कि देयर इज एन एबिलिटी टू चेंज, देयर इज एन एबिलिटी टू एक्सरसाइज द प्लास्टिसिटी। ठीक है? इट refers to the capacity for change in response to this. ठीक है? That ends your practice questions for today. If you submit it, you'll get your scorecard and you'll also see कि कितने गलत हैं, आप answers भी देख सकते हो उसके बाद. So this is how the test would work, and stay connected for more videos and more tests. और जो हमारी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट है, प्लीज गो थ्रू देम, दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपको प्रिपरेशन में हेल्प करवाएंगे. So I'll see you soon for new videos, and if there is any doubt, anything that you want to know, let me know in the comment section. Hoping to see you soon in the next video as well.